नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज मैंने 4-5 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें मोमेंटम था और अभी मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस भी है। कैसे वो साइडवेज जोन में गए और कैसे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सालों से स्टॉक है जो साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहे हैं। लिस्ट हुआ था 2023 में, तो लगभग 3 साल में अभी साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी जब नीचे के साइड पे एक छोटा साइडवेज जोन बनाया था, इसका ब्रेकआउट अभी दिया है दोस्तों। ये लगभग था, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेकआउट था लगभग 227 रुपीज़ का। इसका ब्रेकआउट देने के बाद अभी फिलहाल साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाए दोस्तों, तो यहाँ पे एक अपमूव देने के बाद अगर आप देखें वॉल्यूम ट्रैक करेंगे, यहाँ पे एक अपमूव देने के बाद साइडवेज चला गया है। और अगर आप देखेंगे तो बाइंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, उसके मुकाबले साइडवेज के जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत कम है दोस्तों। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर नहीं है यहाँ पे। तो अगर इस साइडवेज जोन का ब्रेकआउट मिलता है, इसको फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं, इसका साइडवेज जोन का अगर ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों। 234 का है, 233.99 मतलब 234। उसका ब्रेकआउट अगर मिला तो पहला टारगेट बन सकता है दोस्तों, जो ऑल टाइम हाई है 272 का। और अगर उसका भी ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बड़े टारगेट के हम ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों 397 रुपीज़ का। ये 397 का टारगेट कैसा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पूरा साइडवेज जोन का जो रेंज था 184 रुपीज़ का, अगर सेम अगर उस ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है दोस्तों 395 के आसपास, लगभग उसी प्राइस रेंज पे। तो इस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके फाइनेंशियल्स हम देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन सिंगल डिजिट थी अर्निंग्स पर शेयर, लेकिन मार्जिन बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से थोड़ा फंडामेंटली 50-50 बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली साउंड स्टॉक है दोस्तों, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। लिस्ट में अगला स्टॉक है दोस्तों अवंती फीड। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि अवंती फीड ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था 985 रुपीज़ का। तो अभी 1489 का हाई टच करके अभी साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे, अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में जाऊँ तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अपट्रेंड देने के बाद अभी साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। इसमें और एक ट्रिगर हो सकता है दोस्तों, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया ट्रम्प के टैरिफ को, तो यहाँ पे अवंती फीड के एक्सपोर्ट्स को भी फ़ायदा हो सकता है। तो अगर इस साइडवेज जोन का हमें ब्रेकआउट मिलता है, और अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, ये ऐसा फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर भी बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे ब्रेकआउट कौन सा रहा देख सकते हैं हम, जो फ्राइडे का हाई था, फ्राइडे का हाई का अगर ब्रेकआउट मिलता है और विथ हाई वॉल्यूम, जो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, हायर वॉल्यूम के साथ अगर मिलता है, यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना है। और इसका अगर हम टारगेट कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो ये जो लास्ट मूव था, इससे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक टारगेट बनता है। ये वाला टारगेट मैंने बताता हूँ दोस्तों कैसे निकाला। 2000 रुपये का टारगेट बनता है यहाँ पे दोस्तों। और ये जो पिछला वाला टारगेट मैंने दिखाया था आपको, ये जो साइडवेज जोन था, इसका टारगेट था दोस्तों। इसका जो ब्रेकआउट मिला था 727 रुपीज़ का, तो 727 रुपीज़ आता है 1714 के आसपास। वो पहला टारगेट हम बोल सकते हैं। और ये दूसरा टारगेट, ये इस मोमेंटम का अगर कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे पहले 1714 का टारगेट हम ये करेंगे दोस्तों ड्रॉ यहाँ पे, और दूसरा टारगेट इसमें हम ट्रैक कर सकते हैं 2030 रुपये का। तो इस हिसाब से आप दोनों भी स्टॉक में जो मैंने बताया उसमें दो टारगेट्स हम वॉच कर सकते हैं। ये 2 टारगेट क्यों दिया दोस्तों, इसमें अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा इसका ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 1715 पे रुकेगा, तो उससे ऊपर भी चला गया तो हम 2030 रुपये का टारगेट वॉच कर सकते हैं। तो लिस्ट में अगला स्टॉक है दोस्तों क्यूपिड का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया था दोस्तों, उसमें इस हाई का ब्रेकआउट का मतलब 30 जनवरी के हाई का ब्रेकआउट का मैं बोल रहा था, लेकिन वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अगर आप ध्यान देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ भागा है स्टॉक दोस्तों, और अभी साइडवेज में ट्रेड कर रहा है।
साइडवेज में आप अगर देखेंगे तीनों भी स्टॉक में जो साइडवेज में गया था उसमें वॉल्यूम बहुत कम था। यहाँ पे बाइंग का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसमें अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएं दोस्तों, करेक्शन के बाद बाउंस किया, फिर से करेक्ट किया, फिर से बाउंस किया, और अभी एक छोटे ट्रायंगल में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। इस ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। और इसका अगर हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो ह्यूज मूव स्टार्ट हुआ था और करेक्शन का हम ये फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे तो 636 के आसपास टारगेट आता है दोस्तों। तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और इसमें भी अगर हम फंडामेंटल्स देखेंगे, मार्जिन्स भी हाई है दोस्तों, और अगर हम ट्रिपल डिजिट रेवेन्यू भी है और अर्निंग्स भी ट्रिपल डिजिट है। यहाँ पे रेवेन्यू दिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेट इनकम और अर्निंग्स पर शेयर, और मार्जिन तो आपने देख ही लिया। तो इस हिसाब से ये स्टॉक क्यूपिड का फंडामेंटली और टेक्निकली भी साउंड है, तो ये स्टॉक आप वॉच कर सकते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों मान इंडस्ट्रीज। इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत सालों से स्टॉक साइडवेज में चल रहा है, 2024 से 3 साल लगभग 2 साल हो गए। तो अभी मैं क्यों इसको आइडेंटिफाई किया दोस्तों, अगर आप देखेंगे रिसेंटली एक अपमूव दिया है स्टॉक ने और अभी साइडवेज ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक संभावना है कि जो ऑल टाइम हाई है वहाँ पे पहुँचने की संभावना ज़्यादा है। तो स्मॉल टाइम फ्रेम अगर दिखाऊँ दोस्तों आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपमूव दिया रिसेंटली, और अपमूव में वॉल्यूम भी बहुत अच्छे खासे थे, आप देख सकते हैं। जैसे साइडवेज चला गया वॉल्यूम ड्राई हो गया दोस्तों। इसका मतलब ये है कि सेलर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। तो इस 445 रुपीज़ का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ऑल टाइम हाई का पहला टारगेट रहेगा जो कि 513 रुपये 70 पैसे है। और उसके बाद भी अगर ब्रेकआउट मिलता है ऑल टाइम हाई का, तो ये जो साइडवेज जोन है दोस्तों, इसका रेंज हम कैलकुलेट करेंगे और टारगेट ड्रॉ करेंगे। 314 रुपये का रेंज आता है दोस्तों, ये लगभग आता है 830 रुपये के आसपास। तो 830 रुपये का टारगेट हम ट्रैक कर सकते हैं इसमें। और इसमें अगर हम फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू में कुछ खासा ग्रोथ नहीं है, लेकिन अर्निंग डबल डिजिट चल रहा है दोस्तों। और अगर इसका हम मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स भी बहुत अच्छा खासा बढ़ गया है दोस्तों। 4.4 था पिछले क्वार्टर में, अभी 6.6 का मार्जिन मिल रहा है दोस्तों, 6.6% का। तो इस हिसाब से ये स्टॉक आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया दोस्तों 4 स्टॉक जिसमें आप मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई क्यों किए, क्योंकि इतने साइडवेज मार्केट में भी इन्होंने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था और अभी ये साइडवेज चले गए। अगर इस साइडवेज जोन का इनमें पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ब्रेकआउट मिलता है तो आप अच्छे खासे टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो दोस्तों, जिसमें आपने देखे स्टॉक हमने कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ और कैसे आप अपॉर्चुनिटी ट्रैक कर सकते हैं सिंपल एनालिसिस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।